आसं तः वर्धमानं च एवं नयनायित्वा विहुजन्मना सम्पि जिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्दियमे जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यभूहिलाभ समाहि वरमुत्तमा चन्दे सुनिम्मलयरा आयते स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा इत्था सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयते स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशं कित्तियवन्दियमये से लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यपूर्णलाभं तमाहि वरमुत्तमं तेन्तु एवं प्रीत्वा विहूयरमला परिचयमरणा चौरितं पिजिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमीच्यां च वन्दामिरिष्ठनेमि आसं तः वर्धमानं च सुवीं च पुष्पदन्तं श्रियलसितं च वासुपुष्पं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्ति वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं जिनं च छन्दपहम् योगस्य उच्चयगरे धम्मतिथयरे हरते चौवीसंपिके बलि चौवीसंपिके बलि। दोनों हाथ जोड़े हुए पूरी ऊर्जा जो मिली है आंखों से लेकर पूरे शरीर में फैला दीजिए। इस तरह अगर हम बहुत ज्यादा इमेजिन करें, कल्पना करें और कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उतना हमें बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। आज हम यात्रा संपन्न कर रहे हैं। लोकस्य की यात्रा प्रारंभ हुई लोक से और अब हम ऊपर 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 जाके हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। पूर्णाहुति का प्रसाद है आज, पूर्णाहुति है आज, शिखर पर जाना है। सात गाथाओं की यात्रा करते 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 ऊपर तक पहुंचने हैं। एक चैप्टर मैंने लिया भी था, बहुत दिन पहले की बात है, जिनालय में सिद्धालय। तो उस चैप्टर में 7वां चैप्टर है, जिन्होंने पुस्तक लेके बैठे हैं तो ये यात्रा प्रारंभ हो गई है। अब हम जाते हैं तो कभी ट्रेन से जाते हैं, कभी हम कार से जाते हैं, कभी स्कूटर से ट्रैवल करते, तो हमारा रूट तो फिक्स होता है। पर अब हम जा रहे हैं गगन में,
आकाश में जा रहे हैं तो हमें जाना है, प्लेन में जाना है, प्लेन में जाना है। प्लेन में कोई रूट नहीं होता है, निश्चित रूट नहीं होता है, रास्ते का रूट होता है, रेलवे का एक रूट होता है कि उसी पे रेलवे ट्रैक पे चलेगी। परंतु प्लेन जब ऊपर जाता है, गगन विहारी होता है, तो वो किसके साथ जुड़ता है? वो रडार के साथ जुड़ता है। रडार के साथ, नीचे रडार चलता है, वो पूरा डायरेक्शन देता रहता है और हमें पता चलता है हम कहाँ जा रहे हैं। रडार वाले को भी पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार लोगोस्य का ये सूत्र है, वो प्लेन है, ये प्लेन है और हम सब प्लेन में बैठे हैं। आकाश में उड़ना है, अभी आकाश में हमने उड़ना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि भगवत सत्ता हमारी रडार है। भगवत से हम जुड़ने की कोशिश करें कि मुझे वहां तक पहुंचना है। पूरा समर्पण कर रहे हैं, हम पूरा समर्पण कर रहे हैं। जगह तो हमने ले ली है, रिजर्व है आपकी जगह, फिक्स है, प्लेन में आपकी जगह आपने फिक्स कर ली है। बस अब लोगों से जपते रहना है, लोगों से सुनते रहना है, लोगों का आनंद लेना है। और ये शिखर की यात्रा, ये सहस्राकार की यात्रा है। प्रत्येक गाथा का एक चक्र निश्चित है और हम ऊपर पहुंच गए। आइए अब ब्रह्मांड में चलते हैं, आइए अब ब्रह्मांड में चलते हैं और देखते हैं वह चांद, सूरज, समुद्र, पूरी समुद्र की गहराई देखनी है, तरंगने वाला समुद्र, असीम समुद्र, ये सब का अनुभव करना है। और आपको पता है, जो चंद्र है वो पूर्णिमा का रोज रहता नहीं है, कम 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 होते जाता है। अमावस्या के दिन अंधेरा हो जाता है। सूर्य भी रात होती है वैसे दिखना बंद हो जाता है, एक अंधेरा सा छा जाता है। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमारा चंद्र पूरे रात दिन चमकता रहेगा, रात दिन हमें वो प्रकाश देता रहेगा। सूर्य हमारा कभी भी अस्त नहीं होने वाला। इस प्रकार का हमें लोगोस्य के सूत्र के द्वारा ये सब संचालन करना है। लोगस्य के सूत्र की चर्चा हमने लोक से शुरुआत की, लोक से शुरुआत हो गई और लोक में तो हमने सब कुछ देख लिया, द्रव्य लोक देख लिया, परमात्मा का लोक देख लिया और स्वलोक भी देख लिया। 3 लोगों में हम प्रवास करते रहे। एक तो रहा द्रव्य लोक, दूसरा परमात्मा का लोक और तीसरा स्वलोक। अब ये तीनों को भी हमें क्या करना है? एक कर देना है, तीनों को भी एक साथ जोड़ देना है। और ये यात्रा ऐसी होनी चाहिए, बस शब्द अर्थ और हम यात्रा में खो जाने चाहिए। 24 तीर्थंकरों के नाम, एक एक तीर्थंकरों के नामों का मैंने आपको अर्थ बताया हुआ है। हमने पूरे चैप्टर का चैप्टर, पूरा एपिसोड का एपिसोड, मुझे लगता है 2 एपिसोड हुए थे हमारे। तो हमने 24 तीर्थंकरों के 12 और 12 इस तरह एक एक तीर्थंकरों के नामों को जाना था, एक एक शब्द को समझने की कोशिश की थी। तो ध्यान रखिए, हर तीर्थंकर का नाम बहुत महत्व है। तो क्या वो शब्द है तो क्या वो शब्द है, परंतु जैसे शब्द उत्पन्न होते हैं तो उसका अक्षर बन जाता है। शब्द उत्पन्न होते अक्षर हो गया, शब्द उत्पन्न होते उसका अक्षर बनता है और अक्षर जब हम बोलते हैं तब वो शब्द दिखता है। अक्षर जब बोलते, लोगस्त हमने बोला तब क्या हो गया? हमने बोला, लो तो शब्द था, ग तो शब्द था, ये अक्षर थे और हमने उनको जोड़ के बोल दिया तो वो शब्द हो गए। और शब्द जब महापुरुष के नाम से जुड़ जाते हैं, तब जब हम रटन शुरू कर लेते हैं, तब मंत्र बन जाते हैं, तब वो मंत्र बन जाते हैं। और ये मंत्र की प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम की प्रतिष्ठा मंत्र में परम पुरुष जब तत्व के रूप में जुड़ जाते हैं, जब तत्व के रूप में जुड़ जाते हैं, तब वो तत्व प्रतिष्ठा हो जाती है। तो इस प्रकार 24 तीर्थंकर केवल नाम नहीं है, ये मंत्र है। ये मंत्र की हमने प्रतिष्ठा की है और इससे हम आत्मा से परमात्मा से जुड़ रहे हैं और एकत्व हो रहे, भर्व आत्मा और परमात्मा एक हो रही है, अभेद हो रहा है। और जब ये भेद खत्म हो जाएगा, जिस क्षण हमें समझ में आ गया कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, तत्क्षण चैतन्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो क्षण कब आता है? जब आत्मा
परमात्मा से मिलेगा और दोनों का एकत्व हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा चैतन्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। कठिन लगता है थोड़ा कि शब्दों को रटना, उसको मंत्र में जाना, मंत्र के तत्वों में प्रतिष्ठा होना, और उसको फिर रटन करते 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 हमें क्या करना है, हमें बहुत कठिन लगता है ये। आत्मा परमात्मा का एक होना, आत्मा भिन्न और परमात्मा शरीर भिन्न, ये समझना, ये सब कठिन लगता है, पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था इसी पुस्तक का, आपको याद होगा तो कहा था मैंने कि हम अन्न खाते, भोजन करते, दांत से चबाते हैं, खाली मुंह में डालते हैं और चबाना शुरू हो जाता है, दांत मुंह सब। अब सोचिए चबाते चबाते वो अन्न नलिका से नीचे आमाशय में जाता है, वहां पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें कौन कौन से रस आते हैं, क्या होता है, पाचन कैसे होता है, उसमें यकृत क्या काम करता है, फिर धीरे 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 फिर वो छोटी आंत में कैसे जाता है, वहां क्या प्रक्रिया होती है, फिर बड़ी आंत में। आपको ये सब प्रोसेस पूछा तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको समझ में आता है कुछ के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है? नहीं आता है। हम एमए पे पढ़ते हैं तब हमको ये प्रोसेस का पता चलता है, प्रेक्षक ध्यान में हम पढ़ते तब थोड़ा सा पता चलता है, परंतु वो कठिन नहीं लगता है क्योंकि हम खाते हैं और सारा होता जाता है, क्योंकि वो नेचुरल हो गया है कि खाना खाया, आमाशय में गया, पचन हो गया और फिर निकल गया। सहज परिस्थिति, इसके लिए हमें कोई स्टडी नहीं करनी पड़ती है, अपने आप हो जाता है कि नहीं अपने? बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे मंत्र प्रतिष्ठा होगी, मंत्र का रटन होगा और बिल्कुल आप ये सब अनुभव करेंगे, बिल्कुल अनुभव करेंगे। मैंने आज कहा ना आपको स्टार्ट कर, कुछ दिनों से मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे लोगों आंखें बंद किया और केवल बस लोगों जो ये करे, चारों तरफ मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था, नीचे से एकदम चारों तरफ, जैसे इधर से नीचे प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और फिर उसमें मैं तीर्थ या धर्म तीर्थ की स्थापना दिख रही थी। तो ये इतना इन्वॉल्वमेंट कि हाँ, लोगों से क्या होता है, प्रकाश होता है, सारा लोग प्रकाशमान होता है। तो क्यों ना हम प्रकाशमान लोग को देख के आंखों के सामने लाए। तो वो जब कल्पना आप करेंगे तो वैसे कल्पना करते करते आज हमें क्या करना है, आज हमें लास्ट चक्र पे आता है, लास्ट गाथा गानी है। चंदे सुनिमलयरा आईचे स्वहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा तिथा तिथिन नमदितन तिथा तिथिन। चंद्र की निर्मलता सबसे पहले यहाँ, चंदे सुनिर्मलयरा, पहले यहाँ पूरा, यहाँ चंद्र की निर्मलता, पूरा प्रतीक निर्मलता मानिए, विशुद्धि केंद्र से हम भी निर्मल हो जाए, ताकि चंद्र का पूरा प्रकाश हमें दिखाई देगा, ये निर्मलता हमें दिखाई देगी और ये परमानेंट, हम उसे हमें जानने वाली नहीं, ये रात दिन प्रकाश में रहेगा, प्रकाश में रहेगा, चेतना में रहेगा। और कि आगे चलिए, आगे चलिए, विकास होता जाएगा, विकास होता जाएगा और सूर्य का स्वयं प्रकाश हमें मिले। चंदे सुनिमलयरा हाइचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा, उसके ऊपर है, परंतु पहले सूर्य का प्रकाश। सूर्य का क्या शब्द है? अहियम, अहियम शब्द सूर्य के लिए दिया है। तो हमें क्या करना है, सूर्य का प्रकाश स्पष्ट हो जाएगा, पूरा संसार में हमें चमक दिखाई देगी, इतना चमकेगा। यहाँ सूर्य के लिए आदित्य शब्द यूज किया जाता है। आदित्य शब्द आपने सुना होगा, सूर्य के 12 नाम है, उसमें से एक नाम है आदित्य, और अपने जैन धर्म में ज्यादा से ज्यादा आदित्य शब्द का चयन किया गया है। ये चयन आगम में दिया हुआ है, आगम में आप देखोगे कि भगवान महावीर ने भी यह शब्द घोषित किया हुआ है। गौतम स्वामी और परमात्मा, उनका वार्तालाप होता था, आपको पता ही। एक बार वार्तालाप चल रहा था तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, हे भगवान, हे भगवान, सूर्य को आदित्य क्यों कहा जाता है? 12 नाम है तो आदित्य ही क्यों लिया गया अपन आगम में, आदित्य क्यों कहा जाता है? तब भगवान ने कहा, हे गौतम, हे गौतम, समय, अवलिका, मुहूर्त, पुष्करणी, अवसरणी, ये सब जो सूर्य के कारण होते हैं, ये आदित्य है।
आदित्य यानी आदि, आदि में होने वाला, आदि में होता है ये सब। इसीलिए सूर्य के कारण काल की गिनती होती है, सूर्य के कारण क्षण, पल, घंटे, ये सब सूर्य के कारण होता है। तो अहोरात्र काल समय ये सब सूर्य की भेद से होता है, इसीलिए इसको आदित्य कहा गया। ये भगवान महावीर ने गौतम को समझाया। और आपको पता है इस पुस्तक में आगे भी दिया हुआ है कि जैसे ऋतु बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं, उसी प्रकार ये जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो सूर्य की किरणें वो भी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो ये सारा वर्णन 126 पान पे दिया हुआ है। 126 पान पे पूरा दिया है कि कार्तिक में 1100 किरणें होती है, मार्गशीर्ष में 1050 किरणें होती है, पौष में 1000 किरणें होती है, और फाल्गुन में तो 1200, चैत्र में 1500 किरणें होती है। इस प्रकार किरणें कम होती है, किरणें ज्यादा होती है। तो इस प्रकार ये जो किरणें होती है वो भी हमें अनुभव कर, और लास्ट में जब आएगा वो क्या आएगा, समुद्र, सबसे ऊपर समुद्र, सबसे ऊपर समुद्र, ऊपर ऊपर परमात्मा के पास जा रहे तो सागर दिखेगा। और ये सागर की विशालता, सागर बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल होता है। तो हमें सागर की विशालता का अनुभव करना है, परंतु उसका एक केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को हमें पकड़ना है। तो इस प्रकार हमें आज लोगस की चल रही हमारी ये सीरियल उगम तीसरी कड़ी में हमें आज पूर्ण आहुति करनी है। और पूर्ण आहुति करने के लिए हम कहाँ करेंगे, मैंने कहा हम प्लेन में बैठे हैं, लोगस के प्लेन में बैठे हैं, गगन की विहार कर रहे हैं, और हम ब्रह्मांड में जा रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी चलती है तो एक रास्ता दिखता है, राइट, ट्रेन चलती है तो पटरी दिखती है, और जब प्लेन चलेगा तो कहाँ से कनेक्टेड होता है, रडार से कनेक्टेड होता है। हमारा रडार परमात्मा है, हम परमात्मा से जुड़े कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, वो रास्ता दिखा रहा है। तो हम 7 चक्रों के माध्यम से यात्रा करते 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 हम कहाँ पहुंचे, चंदे सुनिमलय रायचे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम नमः। कितना अनुभव किया, चंद्र को अनुभव किया, पूरा प्रकाश का अनुभव किया, सूर्य का अनुभव किया, उसका फैला हुआ प्रकाश देखा, और फिर समुद्र की विशालता, समुद्र की विशालता। इसीलिए कई बार हमने सुना है, एक कहावत है, गागर में सागर, गागर में क्या होता है, सागर होता है। उसी तरह हमारे में सब कुछ है, सूर्य है, चंद्र है, समुद्र भी है, ये सब कुछ हमारे अंदर है। इस कहावत को सार्थक करना है तो हमें देखना है, और उसके लिए क्या करना है, पहले तो विशुद्धि केंद्र पर सारा शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। ये जो मस्तिष्क है, इतने विचार, ये डस्टबिन बना दिया है आपने, कचरा डालते रहे, कचरा डालते रहे, उसकी याद करना, इसका राग करना, इसका द्वेष करना, इसका गुस्सा करना, पुरानी यादें निकालना, बस ये मस्तिष्क को हम डस्टबिन बना दिया। आइए हम उसको साफ कर लेते हैं, सारा क्लीन कर लेते हैं, और वहां एक ही वाक्य से भरना है। किससे भरना है, चंदे सुनिमलय राय चे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा। गारंटी के साथ गौतम स्वामी कहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अनुभव आ जाएगा, परंतु उसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा आत्मा परमात्मा सब खत्म, एकत्व की भावना कि मैं ही परमात्मा हूँ। और फिर वहां जाके आप बोलिए और करिए तो देखिए, ये जो प्रकृति है वो निसर्ग जनित है, हम उससे परिचित है। तो स्वनियोजित, निसर्ग नियोजित, ये सबको समझना है, सबको जानना है, और सबको अंदर उतारने की हमें कोशिश करें। इसका पूरा का पूरा साइंस मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ है। कभी कभी टाइम मिले तो अभी पहले लेक्चर भी हमको सुनना है, पहले लेक्चर को भी हमें जानना है। और आज हमें क्या करना है, चंदेसु निमलयरा का जाप लास्ट में करना है, और वो ज्यादा से ज्यादा करते हुए कैसे हम परमात्मा तक पहुंचना है, ध्यान से करना है
कि बिल्कुल यहाँ हमें मस्तिष्क पे चंद्र का अनुभव, शांति का, प्रकाश का अनुभव करना है। धीरे से ऊपर जाइए और सूर्य का तेज का अनुभव कीजिए, तेज का अनुभव कीजिए। फिर और ऊपर जाइए और सागर वर गंभीरा, वाह, ऐसे करते करते वापस आ जाइए। सिद्धा सिद्धिम, आज्ञा चक्र पे आना है। और आज्ञा चक्र पे बस आंखें बंद करके एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को, सिद्धा सिद्धिम मम सिद्धा सिद्धिम मम, याद करो। ये चक्र पीछे तक जुड़ा, एक ऊपर का चक्र और लास्ट का चक्र है वो छोड़ के बाकी सारे चक्र आगे और पीछे जुड़े हुए। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था किस तरह वो पीछे जुड़े हुए। तो इस तरह हमें वहां से वहां याद करना, याद कर। मैं तो कैसे करती हूँ देखो, कित्तीय वंतीय मये, फिर अंदर देखती, वाह, जे ए लोग उच्चो, कित्तीय वंदीय मये, जे ए लोगस्त। तो लोगस्त को याद करना है और हमें क्या मांगना है, पूरे शरीर में जाना है, पूरे शरीर तक जाना है। पूरे शरीर में हमें क्या करना है, आरोग्य चाहिए। क्या चाहिए, आरोग्य चाहिए। हमें बीमार नहीं पड़ना है, स्वस्थ रहना है। आई चे स्वाह्यम पयाशरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममति संतु। और उसके बाद कित्तीय वंदीय मये, जे ए लोगस उत्तम सिद्धा। और फिर पूरे शरीर में चक्र राउंड कीजिए, पूरे शरीर में, और समझ लीजिए कि मैं स्वस्थ, पूरे शरीर में आरोग्य की धारा बह रही और मैं आरोग्य में हूँ। एक एक चक्र पे जाए तब वो कल्पना करते जाइए, कित्तीय वंदीय महे, जे ए लोगस उत्तम सिद्धा आरोग्य बोधिला। फिर आइए, समाहि वरमुत्तमं बिंदु, कल्पना करते जाते। और जब हम वहां करते तो मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव आते, बहुत अच्छा अनुभव आते। तो हमें ये सब अनुभव करने हैं, जानना है, अर्थ के साथ जुड़ना है। जब आप रटोगे ना, पोपट पंछी हो जाएगी, कोई समझ में नहीं आएगा। महाप्रज्ञ जी कहते, सामायिक सभी करते पर रटन करते। माला पेरनी नमरेंद्र नमस्ते धनम नमारे नमले, तो अपना उसमें मन कितना, भले कम करो परंतु पूरा मन के साथ, अर्थ के साथ करो। जैसे ही यहाँ हमारे सारे तीर्थंकर पूरे हो जाएंगे, चलिए आगे आइए और विशुद्धि के लिए बात कीजिए। वर्धमान महावीर स्वामी का यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ आके कल्पना करो कि जिनकी स्तुति मैं कर रहा हूँ, जिन 24 तीर्थंकरों की स्तुति मैं कर रहा हूँ, वो कैसे है, वो सारे कर्म रूप धूल के मल से बहुत बहुत दूर है, रहित है। कर्म के जो मल होते उससे रहित है, और वो जरा मरना दोनों से सर्वथा मुक्त है। मैं भी तो ऐसा होना चाहता, मुझे भी शुद्ध कीजिए। मेरे भी अंदर गंदगी है, मेरे भी अंदर गलतियां हैं, मैं भी बहुत 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 कुछ उल्टा सीधा सोचती हूँ, राग द्वेष मोह आता है। ये सब मुझे निकाल दीजिए, मुझे भी यहाँ स्वस्थ कीजिए। शत्रु पर विजय पाने वाले, धर्म चक्र की स्थापन करने वाले ये 24 तीर्थंकर, ऊपर जाइए फिर वापस बोलिए, ये 24 तीर्थंकर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप मुझ पर आशीर्वाद बरसाइए, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। एवं मैं अभी तुआ विहुए रे मला पहिन जर मरना 24 पिजिणवरा तीर्थयराने। जिन्होंने अपने तीर्थ की स्थापना की है, आप मेरे पे प्रसन्न हो जाओ भगवान, आप मेरे प्रसन्न। प्रत्येक गाथा पे जाइए, तब वो भाव लाइए, वो विचार लाइए, इतने इन्वॉल्व हो जाए कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं शरीर हूँ, आत्मा रहेगा। आप उसी में इतने इन्वॉल्व हो जाओ। मैं सच कहती हूँ कि मैं 5 मिनट भी ध्यान नहीं कर सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। और अब 1 घंटा हो जाता है तो मुझे पता नहीं चलता। मुझे सामायिक लेने होते 48 मिनट में उठना होता है, बाहर आके देखती हूँ तो 1 घंटा तो कब का हो गया है। परंतु हर चक्र पे जाके उसका अनुभव करना है, उसकी स्तुति करनी है, उनको भाव भाने हैं। जिनकी इंद्रिय इंद्र देवता स्तुति करते हैं, कित्तीय वंदीय मये, जिनकी स्तुति इंद्र देवता करते हैं, सारे मनुष्य जिनकी पूजा अर्चा करते हैं, संसार में सर्वोत्तम उत्तम है से जो सिद्ध भगवान है, वही मुझे पूरा आरोग्य प्रदान करे, पूरा आरोग्य दे। जो सबसे उत्तम है वो मुझे आत्मशक्ति दे, मुझे बोध दे,
मुझे सम्यक दर्शन आदि 3 रत्न का पूर्ण लाभ करवा दे, उत्तम समाधि प्रदान करे, उत्तम समाधि प्रदान करे। और फिर लास्ट में जाके संदेश निमलय राय चे स्वयं पया तेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं नमति संत सिद्धा सिद्धिं नमति। तो इस प्रकार हमें इन्वॉल्व होके सब कुछ करना है। देह और आत्मा अलग है, देह और आत्मा अलग है, ऐसी बोधि हमें प्रकट करनी है। समाधि प्राप्त करनी है। परमात्मा से कहा है कि मुझे समाधि चाहिए। देह और आत्मा की भिन्नता आप जब समझ जाओगे तो उसको स्वीकार करना समाधि है, उसको स्वीकार करना समाधि है। और भक्ति का फल भी समाधि है। समाधि ही प्रसन्नता है। जब समाधि हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी, आनंद का अनुभव लीजिए, आनंद का अनुभव। समाधि में भी 3 महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, आप देखिए। वर, उत्तम और दिंतु। वर, उत्तम और दिंतु। वर शब्द समाधि के पीछे संयुक्त है। उसके बाद उत्तम, दिसंतु, अर्थात वर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम मतलब उत्तम से उत्तम। तो हम भी कैसे सोचे, उत्तम से उत्तम सोचे, उत्तम से उत्तम सोचे। तो इस प्रकार हमारे में ये समाधि मरण कहते हैं, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें परमात्मा तक पहुंचना है, कीर्तन से पहुंचना है, कीर्तन करते करते पहुंचना है, वंदन करना है, वंदन करते करते पहुंचना है। तो इस जानिए इस सब चीजों को। और फिर आपको एक बात एंड में बताते हुए मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए करूंगी और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। आपको याद है भगवान महावीर को स्वप्न आया, भगवान महावीर को स्वप्न आया था। और उनके स्वप्न मतलब ध्यान में, ध्यान कर रहे थे भगवान महावीर। ध्यान करते 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 एक विचित्र दृश्य सामने हुआ, एक विचित्र दृश्य भगवान महावीर के सामने आया। वो कौन सा आया? एक राजकुमारी, एक दासी बन गई है, उसका सिर का मुंडन हो गया है, अट्ठम का व्रत है, हाथ पांव में बेड़ी है। ऐसी 13 चीजें उनको दिखी। कितनी चीजें दिखी? 13 चीजें दिखी। और बस भगवान ने सोचा, अब मरो। ये दृश्य जब तक नहीं दिखता है, ये जो चित्र मैंने देखा वो जब तक नहीं देखता है, तब तक मैं उपास नहीं छोड़ूंगा। क्षेत्र, व्यक्ति, कुछ भी उनको कोई कोई आधार नहीं चाहिए। बस सहज जीवन जीते। घटना घट गई, बस अब उनको वही चाहिए था। और आपको पता है राजकुमारी चंदना जी, राजकुमारी जी चंदना जी। किसी की बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, किसी का ओपन हो। मनोज आप भी अपना म्यूट कर दीजिए। अनम्यूट म्यूट होता है ना तो आवाज थोड़ी आती है। तो इस प्रकार राजकुमारी चंदना की सारी चीजें दिखाई दी, सारी चीजें आपको पता है दिखाई दी, पर एक लास्ट की चीज नहीं दिखाई दी। आंखों में आंसू नहीं दिखाई दिए थे, वही चाहिए थे। और भगवान वापस जा रहे थे, भगवान वापस जा रहे थे। तो सोचो, सब कुछ था, हाथ में बेड़िया थी, सब कुछ था। और राजकुमारी चंदना है। तो भगवान महावीर क्या बोलते हैं उस टाइम? भगवान महावीर उस टाइम कहते हैं, चंदना तुम स्वयं को पहचानो, चंदना तुम स्वयं को पहचानो। तुम विशुद्ध चेतना हो, तुम विशुद्ध चेतना हो। ऐसे करके बोधि देकर भगवान लौटने लगे। अब आंखों में आंसू आ गए चंदना के। और तब उसने क्या कहा? समाधि, समाधि, समाधि। लौट आओ, लौट आओ प्रभु, मुझे समाधि कौन देगा? मुझे समाधि कौन देगा? समाहिवर उत्तमम बिंतु, समाहिवर उत्तमम बिंतु। मुझे समाधि दो प्रभु, मुझे समाधि दो। ये कर्म बंधन से मुझे मुक्त कर दो। मुझे कर्म से मुक्ति कौन दिलाएगा? भगवान लौट आओ, लौट आओ, मुझे निर्वाण पथ दो। तो देखिए, चंदना ने आंखों में आंसू लाके भगवान से जब कहा, तो हम भी तो आंखों में आंसू लाए, भगवान को कहे कितने दिन कर्म में रहूंगा, थोड़े तो कर्म तोड़ो मेरे, थोड़ा तो मुझे दर्शन दो। लोग से उच्चो ये करे, चारों तरफ मुझे प्रकाश दिखने दो।
चारों तरफ मुझे प्रकाश दिखे तो मेरे सामने पूरे चंदे सुनिमलेरा पूरा दृश्य सामने आने दो। भक्त की पुकार होगी तो भगवान को लौटना ही होगा, पूर्णत्व को तो प्रकट करना ही होगा। शुद्ध आत्मा करो, शुद्ध स्वरूप करो, छोड़ो राग द्वेष। हो गया हो गया, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना छोड़ दीजिए। शांति शांति शांति, आनंद के आनंद। मुझे बहुत मजा आता है, मेरे सामने बुरी घटना घटती है, मेरे लिए भी कोई लोग कहते कहते तो मन में मुझे हंसी आ जाती है। आई एंजॉय, कहती कि बेचारा कर्म बांध रहा है बोल के, कोई बात नहीं, उसको बांधने दो, भगवान उसको भी शांति दे। आनंद रहो, मस्त रहो, अपने में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और जब आप विशुद्ध बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे। मुझे याद है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे उससे कल वो तो कितना बुरा बोला है तो उससे भी तुम। मैं बोलती कि कल की बात कल गई, अपने को तो सबके साथ बात करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। मुझको पता ही नहीं चलता, मेरे दिमाग में भी नहीं रहता कि कल ये बात हो गई, इससे बात नहीं करनी। मैं उतनी प्यार से आज बात करूंगी जितने पहले करती थी, और कल उसने मुझे उल्टा सीधा कहा हो तो मेरे दिमाग में भी नहीं रहेगा। मैं उतनी सहजता से उससे फिर वापस बात कर, सहजता लाओ, भगवान की सहजता जीवन में लाओ। ये सब करने के लिए हमें ममत्व छोड़ना पड़ेगा, अहम भाव छोड़ना पड़ेगा। ये सब जब छोड़ेंगे तब शुद्ध धर्म और शाश्वत धर्म आएगा। और ये जिनालय में, सिद्धालय में, हमारे अंदर ही सिद्धालय है। वर्णन करने जाओ तो न जाने कितने एपिसोड बन जाएंगे, पर कहीं एक मर्यादा अपनी होनी चाहिए। आगे हमें अष्टमंगलक भी देखने हैं, बहुत सुंदर है। एक एक अष्टमंगलक का देखो, केवल आप स्वस्तिक देखोगे, एक स्वस्तिक, मुझे लगता है स्वस्तिक पे ही मेरे कई एपिसोड हो जाए। मुझे नहीं पता था स्वस्तिक की एक एक लाइन, सीधी लाइन, आड़ी लाइन, हर लाइन का एक अर्थ है, हर लाइन के पीछे कुछ साइंस, हमें इतना पता नहीं। अब जब पढ़ते पढ़ते मैं रिसर्च भी करती हूँ तो मैंने दिखा कि ओंकार सबसे बड़ा मानती थी, सबसे बड़ा, उसमें वाइब्रेशन आते हुए सबसे बड़ा, परंतु उससे भी अधिक स्वस्तिक में है, सबसे अधिक स्वस्तिक में। जो काउंट करने का एक मापन होता है, मंत्रों का भी एक मापन होता है, तो ये मंत्र का मापन होता है, वैसे स्वस्तिक का जब काउंट किया गया तो वो सबसे अधिक निकला। जब उसके बारे में पढ़ने लगी तो आई वर्षा, वाह, केवल स्वस्तिक की इतनी जानकारी हमें नहीं है। तो इन सबको हमें जानकारी करना है, आगे बढ़ना है। तो आइए पहले 5 मिनट, आनंद भाई जी एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। ये पूर्ण आहुति में हम कुछ बात करेंगे। मेरे सामने अभी सूर्य आ रहा है, इतना सुंदर चमकता हुआ अरुण रंग में, मेरे बारी में से मुझे सामने चंद्र सूर्य दिखाई दे रहा है। और अरुण रंग ये जब होता है, कल्पना करती हूँ कि कभी ये हमारे यहाँ दिखाई दे, परंतु उतना प्रकाश, उतना अरुण कलर नहीं आता है। तो हमें यही करना है कि बस रोज सूर्य देखना है, सूर्य की आराधना करनी है। मैं तो एक टक देखती रहती हूँ, ये सूर्य है और मैं एक टक देख रही हूँ, देखती हूँ, पर मेरी आंखें मिटती नहीं और मैं सूर्य को खाने की, पीने की, अपने अंदर उतारने की कोशिश करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि तेरे जैसा तेज मेरे चेहरे पे आ जाए। तू जैसी सारे दुनिया को शक्ति ऊर्जा बांटता है, मैं भी लोगों को ज्ञान बांटती रहूं। मेरे अंदर भी पवित्रता हो तुम्हारे सूर्य के प्रकाश से, मेरे अंदर के सारे बुरे विचार जल जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, ओम राम ह्रीम ह्रूम रेम रो रा, मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, मरीच आदित्य, सवित्र अर्क, भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री दिखाती हूँ मैं मेरे घर रूम में से सूर्य कैसा दिखता है, देखती हूँ मैं बारी में से दिखता है तो, पर इतना दूर से दिखेगा नहीं। ये मेरे बारी में से मुझे सामने सूर्य दिखाई दे रहा है, शायद इसमें दिखाई नहीं देगा, पास में जाऊंगी तो दिखाई देगा, तो मुझे पूरा लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, आइए क्वेश्चन आंसर, थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम, और उसके बाद में हम आज लास्ट वाला जाप करेंगे। दोनों जाप करने हमें, 2 5 मिनट ही क्वेश्चन करने, और 5 मिनट चंदेश निम्न लहरा, और 3 4 मिनट हमें
तीर्थंकरों के नामों से ऊपर से नीचे जाने का जाप कर रहे हैं। ये आज पूर्ण सुचेता जी कुछ आहुति। कहना है? यस, आज बात कीजिए, लास्ट आहुति है ये, पूर्ण आहुति में आपकी बात हो, विभा जी अभी की अपने बात आप हो। को अनम्यूट कर पाएंगे? जय जिनेन्द्र। यस सुचिता, बहुत सुंदर लोगस्य का आपने लिया, यानी कि कभी स्टार्ट होके एंड भी आया, और बहुत सुंदर जानकारी कथा के माध्यम से आपने सुनाई। बहुत सुंदर अपने अंदर से हमें देने की कोशिश की है। बहुत सुंदर। इतना ही मैं प्रयास करूंगी, रोज एक बार दो बार जो नोट किया है, जो लाइन लोगस्य के बुक में जो इम्पोर्टेंट जो आईएमपी रहती थी, हम स्कूल में पढ़ते थे तभी वैसे किया है मैंने, वैसे करके लिखा रखा है, तो मैं जरूर पढ़ूंगी। बहुत सुंदर। अभी पढ़ने के साथ साथ सुचिता जी, कभी याद आई तो पीछे एपिसोड को सुन लेना यूट्यूब पे। जरूर कभी कभी तो कभी समय मिले तब उसको एक बार, तो अलका एक जी, आधी बात नहीं। आज जरूर। होली का त्योहार है। पहले सभी को होली की शुभकामनाएं। सभी को होली के ऊपर बहुत बहुत शुभकामना। और होली के दिन हम लिस्या ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो आज सुबह सुबह मैं तेरा भवन जाके लिस्या ध्यान का लिस्या ध्यान करके आया हूँ। तो आप भी हो सके तो लिस्या ध्यान जरूर कीजिएगा। आज होली के दिन हम आध्यात्मिक होली कैसे खेले, ये हम इसीलिए लिस्या ध्यान का प्रयोग करवाते हैं। तो लिस्या ध्यान का प्रयोग आप हमारे पुराने जो भी वीडियो है उसको चालू करके आप कर सकते हो, तो जरूर कीजिएगा। हाँ विभा जी, कुछ कहना है आपको? म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। आप सर, आपको भी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। अलका जी, आपको भी जय जिनेन्द्र। सेशन तो सभी बहुत अच्छे रहे। ऐसा लगता था अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, प्यास अधूरी रह गई है हमारी। बहुत अच्छा, प्यास अधूरी रहनी चाहिए, ज्ञान की प्यास हमेशा अधूरी रहनी चाहिए विभा जी। आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल गई थी, यहाँ से 2 घंटा दूर है, तो पूरा लोगस का ध्यान करते करते ही गई थी मैं। वाओ, यू आर अमेजिंग। बहुत मन को शांति मिलती है। पहले से ही करती थी, पर अब तो समझ में आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत बताया। होली का दिन है और हाँ। विभा जी की तबीयत इतनी नरम न गरम रहती है, हॉस्पिटल जाना, इतना डायलिसिस करना और इतना सुनना, इतने में भी एक एपिसोड भी मुझे लगता नहीं कि इन्होंने सुना नहीं। परिस्थिति ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं, तो एक बार विभा जी के लिए सब ओम अरहम करे, ओम अरहम, और भगवान करे उनकी कामना, आप सभी स्वस्थ हो, हम सब यही मंगल कामना करेंगे। मंगल कामना सभी विभा जी के लिए रोज प्रार्थना करें, रोज सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। विभा जी कांटेक्ट में रहिए, और मैं आपको पर्सनली लोगों के एक एक चक्र पे ले जाके उसका पूरा अनुभव करने की प्रक्रिया, मुझे बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है, तो मैं आपसे पर्सनली भी वो सब करवाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, कैसे कैसे जाती हूँ मैं, ऊपर नीचे जाती हूँ, ऊपर आती हूँ, फिर जैसे ऐसे कि पहला समझ लो कि उसभमजीयम, चारों चक्रों मतलब चारों साइड से जाती हूँ। उसभमजीयम च वंदे संभव अभिनंदनम, फिर ऊपर जाते चुमयम च पाऊम अपहम, फिर वो सुपासम तक जाके वापस जीनम पे उसी पे आती हूँ। वो सब हर जो है ना जीनम, वहां जाके मैं वापस उसी चक्र पे आती हूँ। जैसे सुविहिम च पुप्पदंतम सियलसिच्चम च वासुपुच्चम च विमलानंतम, बराबर वहां आ जाती। कुंथुम अरहम च मल्लिम वंदे मुनिसुपयम नमीषिणं च नन्दामि रिक्तनेमि आसं सहवर्धन। एवं नये अभितुआ विहुय रयमला पहिन जर मरना होवी तम पिछुनवरा तिथयरा में पस्तिय। हर चीज को अनुभव करें, वहां तक जाइए और फिर वापस आके उसको देखिए। बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है और सब ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। तीर्थंकर तो पहले मैंने ऐसे सोचा तीर्थंकर सामने ऐसे 24, पर पता चला नहीं, ये तो चारों तरफ घूम रहे हैं।
तो मुझे भी इतना आश्चर्य लगा। मेरी फ्रेंड है संध्या, मैंने उसको शेयर भी किया। मैंने बोला यार मैंने आज 24 तीर्थंकरों को याद करना, ऐसे आंखों के सामने 24 तीर्थंकर ला रही थी, तो फिर पता चला कि नहीं 24 तीर्थंकर तो ऐसे घूम रहे हैं, चारों तरफ से घूम रहे हैं। तो ऐसा फील करना है, उतना इन्वॉल्व करना है। तो विभा जी आप बहुत करती है, तो पर्सनली मैं कभी आपसे पर्सनल भी आपको मतलब ऑनलाइन कराऊंगी, कभी हम कुछ शेयर भी करते जाएंगे आपके लिए, हेल्थ के दृष्टि से कोई हाँ स्वास्थ्य के अनुप्रेक्षा वगैरह भी। इसी के साथ जरूर। और कोई, चलिए समय जाता चंदू रहा, जी, हमें ध्यान। यस समय संपन्न हो रहा है। चंदू जी कुछ कहना है? जय जिनेन्द्र अलका जी, बहुत अच्छा कर रहा है आपने लोगस का ध्यान, यस और ये सब ने उसकी जो व्याख्या करी वो सारी बहुत अच्छी की। आज मैं बहुत दिनों बाद ही जुड़ी हूँ क्योंकि मैं गिरनार गई हुई थी इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए। टाइम पे आ गए, पूर्णाहुति में पहुंच गए, ये भी बड़ी बात है। यस दैट्स ग्रेट मनोज। चलिए एक ही हमारे मनोज है जेंट्स में से, आनंद जय भाई जी के जिनेन्द्र, साथ साथ। हाँ आपकी लोग मनोज, बहुत अच्छी रही। 24 तीर्थंकर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और यंत्रों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बंद क्या बोलते हैं उसको, बंद पर्दे के पीछे से भी कोई बात करना चाहता है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं आपका चेहरा देखे, होली के दिन पे शुभकामना करे। शीतल जुड़ी है, कुछ नंबर है। आज संगीता जवर भी ओपन नहीं किया है, ऐसे संगीता तो करती है, रश्मि जी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए हम चंदे सुनी मलयरा का जाप करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2 बार तीर्थंकरों के नाम पे 3.5 चक्र जीनम पे जाके करेंगे 3 बार, और उसके बाद चंदे सुनी मलय। तो ऋषभ आसन की स्थिति ले ले फटाफट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ एक एक तीर्थंकर को दर्शन करने हैं। आंखों के सामने एक एक तीर्थंकर आते जाइएंगे, चक्र पे जाइए और शुरू कीजिए। वृषभ अजिज संभव अभिनंदनम च सुमयं च पामपहं सुपासम जीनं जिणं चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलसिचं च वासुपुज्यं च विमलअनन्तं च जिणं धम्मं शान्तिं कोऽन्तुमर्हं च मन्ये मुनिसुभयं नमि विठ्ठनेमि पादं तव वत्समानं। उषभजिज संभव अभिनन्दन पामपहं सुपासं चिणं च चन्दप सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुज्यं विमल अनन्तं च जिणं धम्मं सन्ति कोऽन्तुम् अर्हं च मल्लिं मुनिसुभयं नमीषिणं वन्दा विठ्ठनेमि पासं तः वत्समानम्। शांत, पूरा ध्यान ज्ञान चक्र पर केंद्रित कीजिए। सहस्रार सबका अनुभव करना है, चंद्र का अनुभव, सूर्य का अनुभव, सागर का अनुभव करते हुए सिद्धा सिद्धि पे फिर वापस दर्शन केंद्र पर आए। चंदे सुनिमलयरा आई
चंदेषु निर्मलयरा आयते स्वयं पयासरा सागर वर गंभीरा चंदे निर्मलयरा आयते स्वयं पयासरा सागर वर गंभीरा चंदे मलयरा आयते सागर वर गंभीरा